सिटी फर्स्ट न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम मुकेश माही। मुल्तान कॉलोनी में हम मौजूद हैं और विधायक विनोद भेड़ा जो है वो यहाँ पहुँचे हैं। दरअसल ये जो है गवर्नमेंट स्कूल है यहाँ पर, जिसमें आज नई बिल्डिंग्स जो है बन रही है और उसके उद्घाटन का एक जो नारियल जो है वो आज यहाँ तोड़ा गया है और बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे। लेकिन जो स्कूल स्टाफ है उनको भी बड़ी एक खुशी जो है इस अवसर पर महसूस हो रही है और विधायक विनोद भेड़ा जो है वो यहाँ पहुंचे हैं। उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह क्या ये बिल्डिंग्स जो है ये निर्माण की जा रही है, कितना जल्दी इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और कितना एक जो खर्चा जो है वो इसके ऊपर आने वाला है। ये पूरी डिटेल जो है आज हम विधायक विनोद भेड़ा से यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। विधायक जी जो है यहाँ पहुँच चुके हैं। आए सर। विधायक विनोद भेड़ा यहाँ पहुंचे और अभी नारियल यहाँ तोड़ा गया। सर, किस तरह का क्या यहाँ निर्माण होगा, कितना उस पर खर्च आने की उम्मीद है सर? ये हमारा स्कूल है मुल्तान नगर कॉलोनी में। यहाँ बच्चों की संख्या के अनुसार हमारे पास कमरों की कमी पड़ रही थी, तो पीछे हमने प्रयास किया कि यहाँ कमरे और बने जी, ताकि बच्चों को बैठने की अच्छी सुविधा हो सके। तो वैसे तो पैसा काफ़ी मंजूर हुआ, मगर इस स्कूल का जो पैसा है वो 28 लाख रुपए है और इससे 3 कमरों का निर्माण होगा। निश्चित तौर पे अगर और ज़रूरत हुई, इसके बावजूद भी अगर बच्चों की सही से बैठने की जगह ना हो पाई तो हम और भी कमरे सरकार से कह के यहाँ मंजूर करवाएंगे, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ रही है। पहले प्राइवेट स्कूलों में बढ़ रही थी, अब कुछ बच्चों का ध्यान सरकारी स्कूलों की तरफ हो रहा है। तो निश्चित तौर पे जब बच्चों की संख्या बढ़ रही है तो उनके बैठने की व्यवस्था करना भी सरकार का काम है और सरकार इस ओर निरंतर प्रयासरत है कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। उसी कड़ी में आज हमने मुल्तान नगर कॉलोनी के स्कूल में 3 कमरों की नींव रख के इसका नारियल फोड़ने का काम किया। जल्दी ही स्कूल ये कमरे तैयार हो जाएंगे और बच्चों की इसमें बैठने की सुविधा मिलेगी। जी, विपक्षी जो है नेता कुछ दिन पहले यहाँ से आए थे, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जो है शिक्षा की और कोई खास ध्यान नहीं दिया, जितना चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें जिन्होंने स्कूलों के ऊपर बड़ा ध्यान दिया था। क्या मानते सर? विपक्ष के पास सिवाय बातें करने को और कुछ होता है नहीं। धरातल पे इन्होंने ना कभी कुछ किया और ना ही इनको जनता से कोई उम्मीद, क्योंकि अगर इन्होंने कुछ किया होता तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3-3 बार लगातार नहीं बनती। तो ये निश्चित तौर पे ये अपने आप में एक उदाहरण है कि लोग बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इन सरकारों ने कभी कुछ किया नहीं। आज आप देख रहे हैं कि हर फील्ड में, चाहे हम किसी क्षेत्र में चले जाएं, चाहे हम हॉस्पिटल की बात करें, आज हमारे हॉस्पिटल के लिए भी लगभग 4 करोड़ रुपया हमने मंजूर करवाया है। उसका नवीनीकरण होगा और जल्दी हम 50 से 100 बेड का 100 बिस्तर का अस्पताल भी बनवा रहे हैं। चाहे हम शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, आज हमारे कॉलेज में भी नए से नए ब्लॉक बन रहे हैं, नए से नए सब्जेक्ट आ रहे हैं। हमारी ITI में भी इसी तरह है, हमारे स्कूल्स भी इसी तरह। जहाँ भी कहीं हमें भवन की कमी नजर आ रही है, हम भवन निर्माण करवा रहे हैं। तो सरकार चारों ओर हर फील्ड में, हर क्षेत्र में पूरी तरह से प्रयासरत है कि जनता को जहां भी जिस चीज की जरूरत है वो चीज मुहैया करवाए, ताकि जनता को किसी चीज की कोई कमी महसूस ना हो। जी, मोची मोहल्ला के पूर्व पार्षद आपके साथ यहाँ खड़े हैं, लेकिन वहाँ भी एक स्कूल की बिल्डिंग है सर, बहुत टाइम से वो खाली पड़ी है। बच्चों को जो है एक प्राइवेट स्कूल में ट्रांसफर किया गया है, जहाँ का प्रशासन बार बार बच्चों को बाहर निकाल देता है। उसकी कब तक सुनवाई हो सकती है? मुकेश जी, इसके लिए मैं विधानसभा में भी बोला था और सरकार ने मुझे विश्वास दिलाया था कि हमारे 4-5 स्कूल थे जहाँ हमें विशेष तौर पर भवन नहीं थे हमारे पास। ना केवल मोची मोहल्ला बल्कि उसमें प्रेम नगर भी था, उसमें मामनपुरा भी था, उसमें मोची मोहल्ला भी था, उसमें एक आध और स्कूल भी था जो मुझे इस समय याद नहीं है। 4-5 स्कूलों के बारे में मैंने विधानसभा में आवाज उठाई थी कि यहाँ हमारे पास भवन नहीं है और बच्चे इधर उधर कहीं बैठ करके अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो सरकार ने मुझे विधानसभा में विश्वास दिलाया था कि जल्दी ही। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो आप मोची मोहल्ले की स्पेशलिस्ट बात की आपने, मोची मोहल्ला में हमारा पैसा काफी पहले सैंक्शन हो गया था और इसका टेंडर भी हो गया था। बदकिस्मती से कोई ऐसा ठेकेदार मिल गया जिसने वहां काम स्टार्ट नहीं किया। अल्टीमेटली डिपार्टमेंट को उसका टेंडर रद्द करके रीटेंडर करना पड़ा और रीटेंडर की भी मैंने SDO साहब से बात की है और वो टेंडर खुल गया। उसकी टेक्निकल चेक हो रही है और निश्चित तौर पे फाइनेंशियल बिड खुलेगी और जल्दी ही वर्क अलॉट करके, जैसा इन्होंने मुझे कहा है कि 15-20 दिन के अंदर अंदर वह काम शुरू करेंगे। इन्होंने जो आज रोहतक में एक बड़ी एक रैली का आयोजन किए हुए, कह रहे कि आने वाला समय हमारा है। देखिए अब इस बात को सुन के मैं क्या जवाब दूं। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी निरंतर जनता की सेवा में लगी हुई है। आज हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पे 15 दिन का हमारा पखवाड़ा
जिसको हमने सेवा पखवाड़ा का नाम दिया। पूरे भारतवर्ष में सेवा का काम चल रहा है। अभी मैं यहाँ से जाऊँगा, हमारे डिस्पेंसरी है यहीं मुल्तान नगर कॉलोनी में, वहाँ भी वेट कर रहे हैं। हमारा स्वास्थ्य शिविर, वहाँ आम आदमी की स्वास्थ्य जांच होगी। इसी तरह से कभी सफाई, रोजाना हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अलग अलग जगह पे जा करके वहाँ सफाई कार्य को देख रहे हैं। कहीं ब्लड डोनेशन कैंप लग रहे हैं, कहीं लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की जा रही है। आज झांसी में भी लाडो लक्ष्मी योजना हम शुरू कर रहे हैं 11 बजे सेक्रेटेरिएट में। आज माननीय मुख्यमंत्री जी पंचकुला से लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत कर रहे हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी का जो काम है वो केवल और केवल सेवा करना काम है, और सेवा के बलबूते पर भी जनता भारतीय जनता पार्टी को पसंद करती है। और आप देख रहे हैं चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो प्रांत की सरकार हो, बार बार भारतीय जनता पार्टी को लोग चुन रहे हैं। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी निस्वार्थ सेवा करती है और जनता की सेवा करके वो हमेशा जनता के बीच में बनी रहती है। जी, लाडो लक्ष्मी आज से आप शुरू कर रहे हैं, जीएसटी रिफॉर्म हो चुका है सर, लग रहा है कि जनता के हित के सारे कार्य हो रहे हैं। आप स्वयं इस बात के प्रत्यक्षदर्शी और गवाह इस बात के, क्योंकि आप एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं, और जर्नलिस्ट जितनी नॉलेज रखता है मेरे ख्याल में आम आदमी नहीं रख सकता। और रोजाना आपके सामने खबरें भी आ रही हैं किस तरह से जीएसटी कम करके जहां 27% थी वहां 18%, 18% वाले को 5%। आम जो लोगों के रोजाना जरूरत की चीजें हैं उन पे जीएसटी कम करने का काम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। निश्चित तौर पे ये सारी जो फायदे हैं आम जनता को, गरीब आदमी तक ये फायदा पहुंचेगा। और मैं यही कह रहा हूं बार बार कि हमारी सरकार की सोच, हमारे नेतृत्व की सोच केवल और केवल ये सोच है कि किस तरह से अंत्योदय की बात करते हैं हम, जो आखिरी पायदान पे व्यक्ति खड़ा है उसको सरकार की तरफ से फायदा कैसे मिले। हमारी और हमारे नेताओं की सोच यही रहती है कि हम किस तरह से आम आदमी का फायदा करें, गरीब आदमी का फायदा करें, ताकि गरीब आदमी भी अपना जीवन यापन आम आदमी के बराबर में ला सके। यही हमारी सोच रहती है और इसी सोच के कारण ही भारतीय जनता पार्टी बार बार जीती। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ ये विधायक विनोद भेड़ा थे, और जैसा इन्होंने कहा कि भाजपा की जो सोच है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के हित के लिए जो है वो कार्य करने की सोच है। आपको कैसा क्या लगा, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दे दें। कैमरामैन जतिन के साथ मेरा नाम हुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।